अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 किया था क्वेश्चन नंबर 4 का। आज जो है पार्ट नंबर जो इसका 2 है, जिसमें दिया हुआ है हमें बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो ये वाला हम करने जा रहे हैं जी। इसमें बी का मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हम करेंगे फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, बी इनवर्स के। इसमें से अब आप चाहें तो इसे, ये वाला बी का भी मैट्रिक्स साथ साथ लिखते जाएं और इधर बी का इन्वर्स निकालते थे, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना, वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपने उस तरह नहीं करना। आप क्या करेंगे, पहले बी का इन्वर्स करेंगे। आप लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड बी इनवर्स, इनवर्स ऑफ बी या बी इनवर्स। तो बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ठीक है। बी का इन्वर्स इज इक्वल टू होगा, मैंने आपको बताया था जिसका इन्वर्स लेना हो उसका एडजॉइंट और उसी का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले इसका एडजॉइंट लेके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, या फिर पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट पहले क्यों लेने जा रहे हैं, अगर तो आंसर 0 के इक्वल आ गया फिर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। और फिर वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि वो कह रहा है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम इसे बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या आता है देखते हैं जी। बी ये दिया हमें, सलाखों में बंद करना है ये। अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं ना, मैट्रिक्स बना देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा। इस तरह से वो आंसर गलत कर देता है। 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस ये वाला 2 मल्टीप्लाई -1, तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किसके आ गया, 3 मल्टीप्लाई -2 -6 आ गया। और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ अंदर -1 से, तो ये माइनस का 2 आएगा, लेकिन वो माइनस का 2 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, वो इसे प्लस कर देगा, ठीक है जी। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4, ये आ गया जी। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं जी, एडजॉइंट। तो बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है जी ये 3 2 -1 -2। एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल होगा, इसकी डायगोनल की पोजीशन को चेंज करेंगे। 3 की जगह पे -2 और -2 की जगह पे 3 आ गया, और दूसरों की अलामतें चेंज कर देंगे। ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है बी का इन्वर्स, फिर उसके इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है बी से। मैं दिखाता हूँ आप जी। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास, देखिए बी का इन्वर्स ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट, ये वाला एडजॉइंट बटा डिटर्मिनेंट। तो इसको मैंने आपको बताया था, इस तरह लिख सकते हैं। ये भी अभी भी बटे के नीचे है, और यहाँ पे भी आने के बाद ये बटे के नीचे ही होगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ना, बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ आपको। आपने -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। आपने क्या करना है, जस्ट ये वाला जो माइनस है ना, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1/4 है, क्योंकि ये वाला माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई -2, इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई -2 माइनस मल्टीप्लाई 1 और माइनस मल्टीप्लाई 3। इस ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका जो बटा है ना, क्वेश्चंस में बार बार बटा आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, और आपकी माइनस प्लस से जान छूटनी है, और आप क्वेश्चन जो है वो मज़ीद ईजी हो जाएगा। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो गया, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये भी माइनस का हो गया। और हमें क्या चाहिए था, 9। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, हमने क्या करना था, बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, ठीक है। तो बी को बी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है हमने। जो मैट्रिक्स है बी का, वो हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है जी, यहाँ पे आप पहले लिख लें बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स। बी इनवर्स हमें ये दिया, लेकिन बी का मैट्रिक्स मैंने इधर लिख लिया था, ये है 3 2 -1 -2, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई होगा बी इनवर्स से, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 2 2 -1 -3।
अब क्या करेंगे, अब इस बटे को तो अंदर मल्टीप्लाई हमने अभी तक नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? क्योंकि इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना ये मुश्किल हो जाना है। हम क्या करेंगे, इस बटे को उठा के इधर ले जाएंगे और इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखते हैं कैसे। बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स 1/4, ठीक है जी। ये 3 2 -1 -2, ये बी दिया हुआ हमें, मैंने आपको बताया था बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी इनवर्स से, मैंने ऐसे लिख लिया और ये वाला बटा इधर लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे 2 2 -1 -3, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। इस तरह क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ज़रा, 1/4 मल्टीप्लाई, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रो को पकड़ें, कॉलम से ज़रा नहीं। 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई -2, ये वाला जो है ना, इसे पहली रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। -3, अच्छा ये प्लस का 2 है, सॉरी ये प्लस का 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये वाला माइनस, अब यहाँ पे आएगा -2, ये वाला इससे मल्टीप्लाई 2। अब ये वाला 2 मल्टीप्लाई -1, दूसरी कॉलम से ज़रूर दे रहे हैं इसी रो को, प्लस -2 मल्टीप्लाई -3, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, -1 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई -1 और -1 मल्टीप्लाई -3, दोनों प्लस के हो जाएंगे। माइनस क्या है ना, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस, यहाँ पे माइनस लगा दें क्योंकि 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और साथ में इसके माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। 4 -4 तो 2 माइनस का, और ये 2 3 ज़ा 6 आएगा, लेकिन प्लस के साथ आएगा जी। प्लस के साथ क्यों? क्योंकि दोनों के साथ प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा, और दरम्यान में भी प्लस है, और प्लस जब उनसे मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो प्लस ही रहेगा। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/4। देखिए ज़रा, यहाँ पे 4 मिल गया हमें, यहाँ से 0 हो गया, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी सॉरी एक प्लस क्या है माइनस का आपस में कट गए, और ये दोनों आपस में कट गए तो ये भी 0 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। अब इसे करेंगे, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे ये वाला 4 जो है इससे कट जाएगा। देखेंगे कैसे, देखिए ज़रा, 4 मल्टीप्लाई 1/4 और 1/4 मल्टीप्लाई 0, 1/4 मल्टीप्लाई 0, 1/4 मल्टीप्लाई 4, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, ये वाला 4 ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ना जब, तो इस सारी रकम को 0 कर देगा। 4 मल्टीप्लाई 4 तो 1। देखते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू किसके आ गया जी, यहाँ से हमें 1 बच गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ से हमें 1 मिल गया। अब देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। उसने क्या कहा था हमें, उसने हमें कहा था कि बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ गया है जी, बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमने बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है बी से। अब हमने क्या करना है, नाउ बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। फ़र्क क्या होगा इसमें भी, हमने बी का इन्वर्स पहले निकालना है। बी का इन्वर्स हमें इधर दिया हुआ है, ये है जी बी इन्वर्स बी। यहाँ पे क्या था, बी यानी बी का मैट्रिक्स पहले आया था, बी इन्वर्स बाद में आया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 यानी बी इन्वर्स हम पूरा इधर पहले लिख लेंगे, ये वाला 1 -3 और बी हमें ये दिया हुआ है, आगे उसने बी है ना, बी से मल्टीप्लाई करना है बी इन्वर्स को, तो बी हमें दिया है 3 2 -1 -2, ठीक है जी। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह यहाँ पे किया था, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जस्ट मैट्रिक्स दोनों का तरीका, दोनों का मेथड सेम है। सिर्फ क्या हुआ है, पहले हमने बी को पहले लिख लिया था, इधर बी का मैट्रिक्स लिख लिया था, और बी इन्वर्स जो है वो इन्वर्स वाला मैट्रिक्स हमने आगे लिखा था। लेकिन नीचे क्या करना है, नीचे हमने ये करना है कि बी इन्वर्स वाला मैट्रिक्स पहले लिख लेना है। आप चाहे तो इस सारे को दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, यानी बी इन्वर्स को, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी,
तो हम इसलिए इसे अब दोबारा फाइंड नहीं करेंगे कि ये बी इन्वर्स फिर डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट लें, फिर इन्वर्स निकालें। तो इसलिए टाइम बचाने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपने इसे बी से मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यही आंसर बनेगा। देख लेते हैं, 1/4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 प्लस -1 × 2 और 2 × -1 प्लस -1 × -2, ठीक है। 2 × 3 प्लस -3 × -3 × 2, 2 × -1 प्लस -3 × -2। देखें ज़रा क्या आएगा हमारे पास। बी इनवर्स इज इक्वल 1/4। 2 × 3 6 आ गया, ये -2 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी -6, ये -2 और यहाँ पे 2 -2 और ये प्लस का 2 और ये होगा माइनस का 2। 3 2 ज़ा 6, दोनों के साथ माइनस है तो प्लस का 6 आएगा। अब आगे करके देखते हैं क्या आता है। 6 - 2 होगा तो 4 आ गया और यहाँ से 0, यहाँ पे 6 - 6 तो यहाँ पे भी 0 और -2 + 4 यहाँ पे भी 4 आ गया। देखिए क्या आ गया, 4 डायगनल में, नॉन डायगनल में 0 डबल 0। अब इसे जो है ना हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करवाना है और सॉरी इसे मल्टीप्लाई करवाना है 1/4 से। 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1/4 मल्टीप्लाई ये वाला मैट्रिक्स जो ये हमें मिल गया, ठीक है, 4 0 0 4। अच्छा, आपने यहाँ पे साथ में पहले ही लिख देना -4। तो देखिए ना, इससे कि साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, आप लिख लीजिएगा। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, 1/4 × 4, 1/4 × 0, 1/4 × 0, 1/4 × 4 तो इज इक्वल टू, ये 4 1 ज़ा 4 यानी 4 4 से कट गया तो 1 आ गया और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, 4 4 से कटा 1 आ गया। अब देखिए इसका आंसर भी सेम है और ये बी इनवर्स जो हमने पहले निकाला था उसका आंसर भी सेम है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस, और उसने हमें यही कहा था। क्या आपने क्या करना है कि बी जो है ना, बताना है जी बी का इन्वर्स इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के और वो इक्वल है जी बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी के। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही इतना आसान था। ओके तो स्टूडेंट्स, बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।